जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई होप यू आर डूइंग वेल और बड़े पैशन के साथ आप लोग पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे होंगे। हम पास्ट पेपर सीरीज़ को लेके चल रहे थे और मैं ये कोशिश कर रहा था कि पास्ट पेपर्स आपको इस अंदाज़ में करवाऊं कि अगर आप इन्हीं पास्ट पेपर्स को कर लें तो 70 to 80% आपका पेपर जो है वो कम से कम क्लियर हो जाए, क्योंकि पास्ट पेपर अक्सर तो ऐसे ही रिपीट होते हैं 30 to 40%। लेकिन अगर आप पास्ट पेपर के क्वेश्चंस को एज ए टॉपिक डील करें, उनको एक्सप्लोर करें, उसकी सारी डायमेंशंस को खोल के अंडरस्टैंड करें, तो फिर आपका 70 to 80% आपकी बहुत सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाती हैं। चले, आज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 9 के जिनाह पाकिस्तान एंड इस्लामिक आइडेंटिटी। दिस इज़ अ बुक। इस किताब के लिखने वाले कौन थे? जिनाह पाकिस्तान एंड इस्लामिक आइडेंटिटी, ये हमारे पास सवाल है। ये क्वेश्चन नंबर 9 पे हम पहुँचे हैं जी। आहिस्ता आहिस्ता चलते। जिनाह पाकिस्तान एंड इस्लामिक आइडेंटिटी, तो इस किताब को लिखने वाले अकबर एस अहमद हैं। अकबर एस अहमद ये हमारे पास ये इस किताब के राइटर हैं। तो यहाँ पे कुछ और नाम बड़े इंपॉर्टेंट हैं, उनके बारे में भी कमीशन कभी सवाल पूछ लेता है। हेक्टर बोलीथो, हेक्टर बोलीथो के बारे में कहा जाता है कि ये कायदे आज़म के जो ऑफिशियल जो बायोग्राफी राइटर हैं कायदे आज़म की सवाने हयात पे, इन्होंने किताब लिखी है। हेक्टर बोलीथो ने ऑफिशियली इनको अपॉइंट किया गया था। फिर आयशा जलाल साहिबा बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैनले वॉलपर्ट, इन यानी पाकिस्तान की तारीख़ के ऊपर और कायदे आज़म की ज़िंदगी के ऊपर जो किताबें लिखी गई हैं वो हमने इसके अंदर डिस्कस कर लेनी है, ताकि आइंदा के बाद कोई भी सवाल आए आपका पाकिस्तान के ऊपर कि ये किताब किसने लिखी, वो किसने लिखी, ये कायदे आज़म पे किताब किसने लिखी, तो कम से कम यू शुड बी वेल अवेयर ऑफ दैट। चले, अब हम चलते हैं जी डिटेल्ड नोट्स के ऊपर। पहला सवाल हमारे पास है कि पाकिस्तान अ हार्ड कंट्री, ये किताब किसने लिखी है? एनाटल लेवन ने ये किताब लिखी है जी, बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें पाकिस्तान के मसाइल बताए हुए हैं। द स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान, आयशा जलाल साहिबा ने, ये हयात हैं, इनकी किताब है द स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान। ये डॉक्टर इश्तियाक हुसैन कुरैशी साहब ने भी लिखी है जी। ये दो किताबें हैं, एक आयशा जलाल साहिबा और दूसरी डॉक्टर इश्तियाक हुसैन कुरैशी। उसके बाद पैथ वे टू पाकिस्तान लिखी है चौधरी खलीकुज़्ज़मान साहब ने। पाकिस्तान द हार्ट ऑफ एशिया, ये किताब लिखी है लियाकत अली ख़ान साहब ने, जो पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म थे। टूवर्ड्स पाकिस्तान, ये डॉक्टर वहीदुज़्ज़मान साहब ने लिखी है किताब टूवर्ड्स पाकिस्तान। फिर इसके अलावा आपने इमरजेंस ऑफ पाकिस्तान, ये किताब सुनी होगी। इसको लिखने वाले चौधरी मोहम्मद अली साहब थे, जो कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी थे। प्राइम मिनिस्टर बनने से कबल वो एक ब्यूरोक्रेट थे। द पंजाब ब्लडेड पार्टीशन एंड क्लेंस्ड, ये किसने लिखी है? डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब ने लिखी है। ये भी हयात हैं अभी तक। आइडिया ऑफ पाकिस्तान लिखी है स्टीफन पी कोहन ने। फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, ये भी लिखी है स्टीफन पी कोहन ने। राइट जी। आगे हम देखते हैं जी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स। जिनाह ऑफ पाकिस्तान, ये लिखी है जी स्टैनले वॉलपर्ट ने। जुल्फ़ी भुट्टो ऑफ पाकिस्तान लिखी है, ये भी स्टैनले वॉलपर्ट ने। पाकिस्तान अ न्यू हिस्ट्री इज़ रिटन बाय आयशा जलाल साहिबा। मेकिंग सेंस ऑफ पाकिस्तान, डॉक्टर फरजाना शेख साहिबा ने लिखी है ये किताब। उसके बाद पाकिस्तान बियॉन्ड क्राइसिस, ये डॉक्टर मलिहा लोधी साहिबा ने लिखी है किताब, और ये पाकिस्तान की एम्बेसडर रह चुकी हैं यूके, यूएस और रिप्रेजेंटेटिव इन द यूएन। पाकिस्तान द फॉर्मेटिव फेज़ 1857 to 1948, खालिद बिन सईद साहब ने ये किताब लिखी है। और हेक्टर बोलीथो ने कायदे आज़म की लाइफ के ऊपर कौन सी किताब लिखी है, ये आप लोगों ने खुद सर्च करना है और फिर मुझे बताना है। ओके, अब हम देखते हैं बुक्स ऑन द लाइफ ऑफ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की लाइफ के ऊपर कौन कौन सी किताबें लिखी गई हैं? जिन्ना ऑफ पाकिस्तान, स्टैनले वॉलपर्ट ने लिखी है। द सोल स्पोक्समैन, डॉक्टर आयशा जलाल साहिबा ने लिखी है। मेकिंग ऑफ पाकिस्तान, के अजीज़ साहब ने लिखी है। उसके बाद माई ब्रदर, फ़ातिमा जिन्ना साहिबा ने लिखी है। इसकी पब्लिकेशन को रोक भी दिया गया था। जिन्ना क्रिएटर ऑफ पाकिस्तान, हेक्टर बोलीथो, ये ऑफिशियल बायोग्राफर थे कायदे आज़म के, जो इन्होंने लिखी जिन्ना क्रिएटर ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद कायदे आज़म जिन्ना द स्टोरी ऑफ अ नेशन, जी लाना ने लिखी है। जिन्ना इंडिया पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस, ये जसवंत सिंह साहब ने लिखी, और इसके बाद इनके ऊपर पाबंदियाँ भी लगी थी, इनको सबो शतम का निशाना भी बनाया गया था। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बुक्स थी हमारी
कायद आज़म की लाइफ के ऊपर और पाकिस्तान की हिस्ट्री के ऊपर, इनको अंडरस्टैंड करना आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन आपका आज का यहाँ पे ख़त्म हुआ। अगले क्वेश्चन को हम नेक्स्ट लेके चलेंगे, ताकि बिल्कुल चंक्स में मैं आपको चीज़ें करवा रहा हूँ, आप साथ साथ पढ़ते जाएं, इनको याद करते जाएं, इनको रिवाइज़ करते जाएं, ताकि आप ओवरलोड ना हो, आप परेशान ना हो, चीज़ों को साथ साथ करते जाएं। थैंक यू सो मच, टेक योर टाइम।